कंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महानुभावों। मयो उप बृहम हितम भूमना ब्रह्म नान अनंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषु नैव लक्ष्यते। अर्थात मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म में ने ही उसका विस्तार किया है। कमल नाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप में प्रकट होता है। यह जीव जो अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल नालगत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप में प्रकट होता है। जो कि जीवात्मा मन और माया और काया की जो कुसंगति में आ जाता है, उसके कारण से विषया आसक्त हो जाने के कारण से पुनः ब्रह्म में मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसलिए इंद्रिय ब्रह्म सुख में लटक जाता है, इसलिए वो ब्रह्म का मार्ग ही से भटक जाता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस कर के 84 लाख जोनियों में भटक भटक करके नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहता है। एक लघु कथा है। जिस लोग त्रिविध तापों की संतप्त हो अथवा कभी दैहिक और दैविक भौतिक और कभी मानसिक तापों से दुर्बल वृक्ष की भांति प्रबल प्रचंड पवन के झकझोरे जाते हैं, वहाँ कुशल कैसा होगा। इस संसार में विषयासक्त प्राणी को की कुशलता सुख कैसे होगा। नाना प्रकार का जो है यहाँ काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या राग द्वेष उत्पन्न होते रहता है। उसके चपेटे में आकर करके इंद्रिय सुख के फेरे में वह क्षणभंगुर जो कि दुख का कारण हो जाता है, उसके फेर में पड़ जाता है। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श के चक्कर में फंस कर यह भूल जाता है कि सभी को जो है इंद्रियों का संचाल गतिमान तो जीवात्मा के ऊपर है। जीवात्मा का परम कल्याण हेतु वह कुछ नहीं करता है, बल्कि इंद्रिय विषयों की तृप्ति करने में लगा हुआ है। अरे फल को देखता है कि बड़ा बढ़िया फल है, लेकिन जड़ क्या है वह चीज़ को नहीं देख पाता है। जड़ को देखने की जरूरत है। जो सूक्ष्म जीव पर ही यह शरीर निर्धारित है, आधारित है। तो जहाँ से उत्पत्ति हुआ तो बता रहे हैं कि अभी जो बताएं अभी आपको उपनिषद के माध्यम से कि नाद से जो कमल सदृश है वहाँ से जीव की उत्पत्ति हुई है, वही विस्तार वहाँ से हुआ है। तो वही नाद में पुनः जब तक कि नहीं जाएंगे और जो रास्ता से आए वही रास्ता से जाएंगे तब न वहाँ ब्रह्म पर पहुँचेंगे जी। तो नाद पर नहीं जाएंगे तो आपका सार शब्द नहीं मिलेगा तो शब्द निशब्द में कैसे जाएंगे। निशब्द में ही तो न पर ब्रह्म है। किसी समय एक लघु कथा से बताना चाहते हैं, जैसे सुने। किसी समय नारद मुनि बैकुंठ वासी भगवान विष्णु के निकट उपस्थित हुए। भगवान ने समयोचित सत्कार कर कुशल क्षेम पूछा। मुनि जी ने कहा, भगवान लोग माया को अबला कहते हैं, किंतु वह इतनी सबला और प्रबला होती है कि आपके पास आपके भक्तों को आने नहीं देती, वर्जन करती है और बरबस रोक रखती है। जीव बरबस हो जड़वत हो जाता है और उसकी सारी सुधि बुद्धि जाती रहती है माया के चक्कर में। ये नारद जी ने इस बात का शिकायत करते हुए भगवान विष्णु से कहा। तो मुनि जी की बातों को सुन करके
मन में गुण करके गोविंद ने माया को बुलाया। आदेश का या उपस्थित हो। पानीबद्ध प्रार्थना करती हुई माया बोली भगवान क्या आज्ञा है। भगवान ने सतेज स्वर में कहा, मुनि जी कहते हैं कि तू मेरे भक्तों को भटका करके विषयों में अटका करके रखती है, मेरे निकट फटकने नहीं देती है। क्या बात है, ठीक ठीक बता, अन्यथा। भयभीत हो थर थर काँपती हुई माया बोली, देवेश मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ प्रभु। मैं बार बार चेतावनी देती हूँ, ए जीव जाग, जगजाल से तू भाग और प्रभु पद में लाग। भगवान मैं स्पष्ट कहती हूँ, मेरी ओर मत आ, जगदीश की ओर जा। किंतु जड़ जीव अपनी जड़ता छोड़ता नहीं है, मेरी बात मानता नहीं है और जागतिक यात्रा करता है। भगवान आप ही न्याय करें और मुनि जी को समझा दें कि मेरा क्या दोष है, जो रोष में आकर ये मुझे कोस रहे हैं। भक्त भय भंजन भगवान ने कहा, अंजन तुमने जितनी बातें मुझसे कही सो मेरे मनोरंजन के लिए है, अथवा इसको तुम सत्य प्रमाणित भी कर सकती हो। इसके उत्तर में माया ने कितनी मार्मिक बात मायापति से कही सो सुनिए। हे जगत पालक, यदि कोई ट्रेन या स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जाती हो और उस ट्रेन का स्टेशन मास्टर खतरे का सिग्नल दे, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर भी यदि गाड़ी चालक अबोध बालक बन वर्जित पड़ाव पर गाड़ी ले जाने की धृष्टता करे तो उसकी क्या गति हो भगवान। क्या वह रथ युथ रथी और सारथी सहित गमन भमन गगन नहीं गिरेगा। एक बात और निवेदन करूं परवरदिगार, यदि कोई पथिक किसी निर्दिष्ट स्थान के लिए प्रस्थान करे और यात्रा करने के समय में कोई छींक दे तो क्या वह यात्रा ठीक समझी जाती है, अथवा यदि यात्रा काल में ही कोई क्रंदन करने लगे तब भी वह शुभ नहीं समझा जाता। कितना कहूँ आश्रन शरण घर से चलने समय अगर कोई टोक देता है तो कुशल यात्री अशगुन समझकर अपनी यात्रा रोक देता है। देव, हे देव, अब आप ही दया करके इंसाफ फरमाइए। जबकि उपर्युक्त तीनों में से कोई भी घटना घटित होने पर अशुभ और अमंगल होता है, तब जहाँ से तीनों ही घटनाएं घटित हो वहाँ यदि उस राही की राह में राजनी हो, जान जाने की नौबत आए अथवा जान की ही जाए, अब कौन सी असंभव बात है। हे जगत नियंता जीव का जगदीश जब संग का छोड़ जीव जब जगदीश का संग छोड़ करके जगत की ओर अग्रसर होता है, यानी जग में जन्म ग्रहण करता है, उसी समय भूमिष्ठ होते ही उसे पहले छींक आती है, पीछे हुआ शिशु रोता है और कहाँ कहाँ प्रश्न कर क्रंदन प्रसारित करता है। इस तरह छींक, रुंदन और प्रश्न, इन तीनों रूपों में से मैं वर्जन करती हूँ। इतने पर भी यदि कोई नहीं माने तो इसमें मेरा क्या दोष भगवान। जीव की ऐसी निसहाय अवस्था में जिज्ञासा होती है, क्या शरणदायक, मंगलदायक और कुशल क्षेम प्रदायक कोई आश्रय स्थल नहीं। संतों ने दृढ़ता से स्वर में कहा है कि हाँ है, अवश्य है और है वह है सर्वेश्वर शरण। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया, लंकेश जब अवधेश के चरण शरण ग्रहण की इच्छा के उनके निकट उपस्थित हुए तो भगवान श्री राम ने भक्त भविष्य से कुशल क्षेम पूछा। उत्तर में भविष्य ने कहा, कौशलपति के पद में ही कुशल है, अन्यथा विपद ही विपद है। इसी रघुपति की भक्ति में ही कुशल सन्निहित है। इस प्रकार से माया ने अपनी सफाई भगवान विष्णु के समक्ष रखी और बोली, प्रभु वह मनुष्य जो है इतना विषया आसक्त
हो जाता है जीव कि उतना कष्ट वहाँ देने के बाद भी रोग शोक संताप ताप पाप त्रय ताप उसको उतना देते हैं कष्ट कि तू भाग जा ईश्वर की ओर जा, लेकिन वो जो है वह पिंड का आसक्ति के कारण से पिंड में ही चला जाता है। फिर हम कहते हैं ब्रह्मांड की ओर जा, लेकिन इतनी आसक्ति के कारण से कि वो न संत महात्मा को न सदगुरु के न जो है हमारा भी कोई भी वह उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अतः प्रभु आपकी कृपा हो तभी उसका कोई उपाय है, सदगुरु की कृपा हो तभी। अब हम तो बार बार उनको त्रय ताप देते रहते हैं वहाँ से कि भाई ये कष्ट को निवारण करने के लिए तो ब्रह्म की ओर जा, लेकिन फिर भी जो है हमारे इशारा को नहीं समझ सकता है, जिसके कारण से पत्नी से पुत्र से पुत्री से परिवार और सभी अन्य से दोस्त मुहिम से भी धोखा दिलवाते हैं, कठोर शब्द करवाते हैं, दंडित करवाते हैं, नाना प्रकार का जो है कष्ट दंड दिलवाते भोगवाते रहते हैं, तो पर भी उसका जो है आसक्ति के कारण से उस जीवात्मा की दुर्गति होती रहती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर विश्वास नहीं है तो नारद जी को ही भेज दिया जाए कि भाई जो बैकुंठ आना चाहता है वो उनको लेकर के आवे। कहा ठीक है नारद जी जाइए, तो जो जो बैकुंठ आने का इच्छा करता है तुमको हम अधिकार देते हैं लेकर के आइए, उनको जो आने का इच्छा करता है उसको लेकर के आइए, तब अपने आप जो है यह शिकायत दूर हो जाएगा। प्रभु कहा ठीक है ऐसा ही होगा। नारद जी को जब आदेश मिला तो आए बैकुंठ में, बालकों के बीच में जो है कहा कि हम नारद जी हैं, बैकुंठ से आ रहे हैं, तुम लोगों को जो है भगवान विष्णु जो है अपने लोक में शरण दे रहे हैं, अभी आप चलिए हमारे साथ, हम डायरेक्ट आप लोगों को विष्णु लोक ले जाते हैं, वहाँ परम आनंद की प्राप्ति होना, किसी प्रकार का ना वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, दुख सुख रोग शोक संताप ताप पाप काम क्रोध मद मोह लोभ कुछ नहीं होगा, वहाँ आनंद ही आनंद है, भूख प्यास कुछ नहीं। तो लका सब ने कहा अभी हमारा खेलने का उम्र है कि आप यही सब करते हैं, चलो विष्णु लोक बैकुंठ हमने जाएंगे, अभी खेलने दीजिए। कितने समझाया बुझाया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। अब जवान के पास गया, जवान ने कहा कि हम शादी ब्याह कर करके परिवार बढ़ाएंगे, बाल बेटा बेटी होगा, उसका आनंद लेंगे कि तुम जो है आए हो बूढ़ा साधु फकीर और जो हमको जवानी में मरने का बात बोलते हो, बैकुंठ ले चलो, फलना चलो, चलना चलो, विष्णु लोक चलो। शर्म नहीं लगता है? अभी मेरे माता पिता ने पाल पोस कर जमा किया है कि वहाँ आनंद करेगा, परिवार भजन पड़ेगा, बढ़ाएगा परिवार हैं, वंशज बढ़ाएगा, और तुम जो यहाँ आए हो जवानी में मरने का शिक्षा दीक्षा देने के लिए, भागो यहाँ से। वहाँ से भागा। एक बूढ़ा सेठ जी के पास नारद जी गए, वहाँ बूढ़ा को कहा तुम्हारा तो चार बेटा पोता पति सब ये है, चलो अब तुम जो है तुमको हम डायरेक्ट बैकुंठ लेकर चलते हैं विष्णु भगवान के पास, वहाँ स्वर्ग खाली है, वहाँ आनंद ही आनंद आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, आनंद परम आनंद मिलेगा। फिर ये सब जो है मरने और जन्मने और बूढ़ा रोग शोक संताप त्रेताप दैविक भौतिक कोई ताप उप नहीं लगेगा, ना पाप लगेगा। मोह माया का चक्कर छोड़ करके तुम चलो, हम तुमको पहुँचा देते हैं। कोई कर्म कुकर्म पर भैया आपकी विचार नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको विष्णु लोक पहुँचा देंगे। तो क्या हम जो है अच्छा ठीक है ना, बेटी को शादी करने दीजिए, एक ठो बेटा का नौकरी लगने दीजिए। जब नौकरी लग गया साल भर के बाद आइएगा, साल भर के बाद आया, नौकरी लग गया, बेटी का शादी हो गया, कहा एक ठो पोता है, 2 ठो पोती है, उसको हम स्कूल पहुँचाते हैं। फिर अब जो है 2-3 महीना रहा मरने के लिए, उसको कहा कि चलिए सेठ जी अब जो है 2-3 महीना में 3 महीना में आप मरिए जाइएगा। अरे चलिए ना भाई, जीते जी आपको पहुँचा देते हैं बैकुंठ। तो कहा अब तो 2-3 महीना अभी तो मोह छोड़िए, क्योंकि अब मोह माया छोड़िए, अब हम सब काम छोड़ करके नारद जी जो है अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मरने के जी लेते जी मरने का बात बोलते हैं। अभी 3 महीना मरे हुए, 3 महीना अभी समय है ना, अब पहले मरने के लिए बात बोल रहे हैं। पहले जो है निकल मरने में हम जीते जी पहुँचाते, नहीं पहुँचाना है अभी माया, अब देख रहे हैं पोता है पोती है, इसको कैसे देखेंगे,
सुनेंगे समझेंगे, बताते हैं, सिखाते हैं, और आप जो है ना हमारे हाथ धो करके हमारे पीछे पड़े, जाइए यहाँ से, जाइए, नहीं जाना है हमको बैकुंठ। झुड़ू मुड़ का जो है ना हाथ धो करके हमारे पीछे पड़ गए हैं। इस प्रकार से उनको डांट करके फटकार के कठोर शब्द से बोला, वे भाग गए, नारद जी चले गए। इसलिए अभी भी देखिए, जितना भी तीर्थ प्रयाग फलना चिलना करने जाते, क्या चाहता है आडंबर पाखंड, क्या चाहता है, कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी, मैंने यही चीज़ कामना चाहता है। बेटा दे दियो, बेटी दे दियो, मकान दियो, दुकान दियो, पैसा दियो, धन दियो, पोस्ट दियो, पद दियो, भगवान से यही मांगे। स्वयं आप अपने शरणों में हमको स्थान दीजिए, ऐसा कभी नहीं कोई कहेगा। इसलिए वह विषय सुख को, इंद्रिय सुख को ही अपना सुख समझ रहा है। यही सबसे बड़ी उसकी भारी भूल होती है, जिसके कारण से वह क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का दुर्गति, जन्म मरण के चक्कर में जो फंस करके विषय की आसक्ति से दुर्गति कर भोगवाते रहता है। 84 लाख योनि में दुर्गति होते रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक कि आत्मा में ज्ञान नहीं हो जाए तब तक उसकी चेतना जागृत नहीं होगा, मन अस्थिर नहीं होगा। मन माया और काया की कुसंगति में फंस कर करके उनकी जो है सद्बुद्धि लुप्त हो गई है। बुद्धि और चित्त नहीं, अहंकार और मन का ही प्रयोग कर रहा है। उसी के कारण से जो है वह विषय आसक्त होकर करके इससे परम आनंद की प्राप्ति करने के बारे में कोई ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं, सुनी समझाए मन मुदित मनो और मन जहीं जहीं अनुराग, लई 4 फल अक्षत जनो साधु समाज पर्याग। सुनने से नहीं, वह सुनकर समझ कर करके मनन करें, चिंतन मनन करें, और तब समय आने पर उसको आत्मज्ञान से अमल कर करके जीवात्मा को परम आत्मा की गति प्राप्त कराने के लिए श्री सद्गुरु को, वो विषय बड़ा बलवती होता है। सद्गुरु के शरण में जाए तब सहज अवस्था होगा और ब्रह्म तत्व का दर्शन होगा। काय विषय त्याग बिना सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। काय विषय की आसक्ति के कारण से जीवात्मा की दुर्गति बहुत हो रही है। ये 84 लाख योनि में जो भटक है। इसलिए संत महात्मा लोग बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी स्तुति आई यम फांसी, आयन सुधी अपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव ही ते आप ही आवे, सूरत को आई तरह। गुरु ही तू है गुरु पितु, मुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही यदारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर गरीबदास जी कहते हैं, हे भाई, विषया आसक्ति इस तरह से हो गया है ये जीव आत्मा कि उसको सद्बुद्धि और सत्व ज्ञान, सद्बुद्धि सदाचार का पालन करने वाला सत्संग मंत्र उसको अच्छा ही नहीं लगता है। सत्संग, ध्यान, प्रवचन, ज्ञान का बात उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहता है, भाई हो कैसे जय गुरु के नगरिया, मैली मूर्छा दरिया। एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली। तीजा तीन गुणन के लगल छै बजरिया, मैली मूर्छा दरिया। चौथा 4 वेद पढ़ आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए। छठा छल बल से भरल छै कोठरिया,
मैली मिर्चें वेरिया। सतमा शब्द सुरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहल भूली गेल गर्व के कररिया। मैली मिर्चें वेरिया। दहला दसो द्वार जब जयबै, जम के पहिरा देख डरैबै। अगर माए को पहर ना कैला, ज्ञान के बिचरिया। मैली मिर्चें वेरिया। वर्मा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए। तेरे माँ जाना होगा उस जम घर कचहरिया। मैली मिर्चें वेरिया। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यतियो जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करि करि सार शब्द गहि लीजिए। श्री जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति निर्मल, कृमेयी अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।